हेलो एवरीवन, चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 को चूज़ किया है। इसको आप समझिएगा तो आप इसके 3 4 5 क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। लगभग पूरी एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू 5x + 10y सब्जेक्ट टू दिस 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 दिस। देयर आर 1 2 3 4 5 इनइक्वलिटीज। हमें क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है z को, मतलब z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी और किन पॉइंट्स पर, ये चेक करना है। तो आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है लीनियर इनइक्वालिटीज़, उनमें आपने इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी सीखा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका हमें यूज़ यहाँ पर है। जैसे पहली इनइक्वालिटी है x + 2y ≤ 120। कंसीडर दिस। सबसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले नंबर पर ये इनइक्वालिटी हम लेते हैं। तो इसको अगर हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो इसको हम x + 2y = 120 लेते थे और इस लाइन को रिप्रेजेंट करते थे, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो उसके लिए क्या किया है हमने, x की वैल्यू 0 करी तो y कितना हो गया 60 और y 0 किया तो x कितना हो गया 120। ठीक है ना। इससे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0,60 पॉइंट कहाँ पर होगा, 0x पर और y पर 60, ये पॉइंट। ठीक है। और दूसरा 120,0 कहाँ होगा, वो ये होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन होगी x + 2y = 120। ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिर हम सेकंड लाइन लेते हैं x + y ≥ 60। तो इसको फिर हमने वही किया, x + y = 60 कर लिया। x 0 तो y 60, y 0 तो x 60। तो 0,60 ये हो गया और 60,0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन हो गई x + y = 60। ठीक है। अभी इतना देखते रहिएगा, अभी इनइक्वालिटीज़ पर भी बात आगे कर रहे हैं। अभी तो इक्वालिटी लगा के पहले लाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है x - 2y इसको कर लिया, x - 2y = 0। तो यहाँ पर x अगर 0 ले रहे हैं तो y भी 0 होगा और x 30 कर दिया तो y 15। तो 0, तो 0 यही हो गया और 30,15 30,15 ये पॉइंट मिलेगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन हो गई x - 2y = 0। ठीक। अब देखिएगा ये है x, y ≥ 0 जो लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये है कि x भी ≥ 0 है और y भी ≥ 0 है, ये इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं पर से बात स्टार्ट कर लेते हैं। x ≥ 0, x एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हों वो 0 के ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो, वो किधर होती है, इस साइड में ही। ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि x = 0 जो लाइन आएगी, जैसे हर लाइन को हमने इक्वलिटी में चेंज किया तो x ≥ 0 को अगर हम x = 0 करें तो x = 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस होती है। ठीक है ना। और y एक्सिस पर और यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या थी, > 0। तो y एक्सिस पे आप ये देखिए कि x की वैल्यूज > 0 किस साइड में है, y एक्सिस के इस साइड में है या उधर है, तो आप देखेंगे राइट साइड में है। तो यानी कि x > 0 का सॉल्यूशन इस साइड में जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर y > 0 तो वो हो गया y = 0। y = 0 कौन सी लाइन होती है, वो x एक्सिस होती है। अब इसमें हमें सॉल्यूशन रीजन देखना है किधर जाएगा। तो देखिए y > 0, तो जो ये लाइन है इस लाइन में y की वैल्यू 0 से बड़ी किधर है, y की वैल्यू 0 से ग्रेटर इधर है, इधर तो 0 से लेस है। यानी इस x एक्सिस के लिए भी सॉल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ जाएगा, इस साइड में। अभी आप इतने में देखें, अगर x > 0, y > 0, इनके लिए जो हमें इंटरसेक्शन रीजन मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ और इधर चाहे जितना आप बढ़ते चले जाए। ठीक है ना। मतलब इधर नीचे नहीं आना है, इधर नहीं आना है, तो इधर पोर्शन से मतलब नहीं रह गया, यानी हमें इतने से मतलब है। फिर जो ये 3 इनइक्वालिटीज थी इन पर बात करते हैं। इनमें क्या करते थे, इनमें फिर 0,0 सेटिस्फाई कराते थे x और y के प्लेस पर। अगर यहाँ 0 पुट करें तो ये मिल जाएगा 0 < 120। तो 0 देखिए 120 से लेस होता है, यानी कि ओरिजिन को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। ओरिजिन को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो जो इसकी इक्वेशन लाइन ये थी, इसके जिस तरफ ओरिजिन होगा उधर सॉल्यूशन रीजन होगा, यानी इस लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन इस साइड में होगा। अब आप देखिएगा x और y एक्सिस पर जब हमने देखा था तो वो हमें इधर पूरा मिल रहा था, इसने लाइन ने हमें बाउंड कर दिया कि इसके अब उधर नहीं जाना, हमें इधर रहना है। तो अब सॉल्यूशन रीजन अपने पास इस पॉइंट से स्टार्ट करें, यहाँ से ये
ये इतने में रह गया है अब, ठीक है ना, इसके बाहर से मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी इस पर आए तो यहाँ 0 0 अगर पुट करते हैं तो 0 यहाँ तो 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन 60। ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 0 60 से ग्रेटर नहीं होता है, यानी कि ये इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो जो ये लाइन है x + y = 60, इसका सोल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन के अपोजिट जाएगा, उस साइड में जाएगा, यानी इस लाइन का सोल्यूशन रीजन आपको इधर मिलेगा। तो अब आप ये देखिए, अभी तक पहले ये था इतना, अब इसने कह दिया सोल्यूशन रीजन इस साइड में लेना है, यानी अब इधर इसके इस साइड का सोल्यूशन रीजन मेरे लिए यूजफुल नहीं है, यानी अब यहाँ से देखिएगा इतना पोर्शन हमारे लिए यूजफुल रह गया है, ये सोल्यूशन रीजन में आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हैं तो सोल्यूशन रीजन अपने आप एग्जैक्ट हम पहुँच जाएंगे कि क्या हमें चाहिए। फिर लास्ट ये बचा x - 2y = 0। अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें, ठीक है, तो 0 ग्रेटर देन 0 यहाँ इससे नहीं हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करिएगा, इस 2y को उधर ले जाइए आप, तो ये मिल जाएगा आपको x > 2y, ठीक है ना। तो आप अब ये देखिए, आप इस लाइन के, ये जो लाइन आपकी थी, इस लाइन के ऊपर का कोई एक पॉइंट ले लीजिए या नीचे का कोई एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे आप देखिए इसके ऊपर का ये पॉइंट जो है 0,60, ये इस लाइन के ऊपर का ही तो है, आप 0,60 में सेटिस्फाई कराइए। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सोल्यूशन इस साइड में हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका सोल्यूशन इस साइड में हो जाएगा। 0,60, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60, अगर यहाँ 0 पुट करें और यहाँ 60 × 2 ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 0। क्या 0 ग्रेटर होता है 120 के? नहीं, यानी कि इस लाइन के ऊपर के पॉइंट ने इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन रीजन में नहीं आता है। तो आता कौन सा है? इसके नीचे वाला, यानी कि हमें इसका सोल्यूशन रीजन इस साइड में मिलेगा। अब जब ये सोल्यूशन रीजन इधर आ गया तो अब ये इतना पार्ट में से ये और कट हो गया, यानी कि अब सिर्फ इतना पोर्शन जो बचा है ये हमारा सोल्यूशन रीजन में आएगा। यही फिजिबल रीजन कहलाता है। A, B, C, D, दिस इज द फिजिबल रीजन। हाँ, तो द रीजन ABCD रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन। ये जो ABCD है ये फिजिबल रीजन हो गया। तो इसके 4 कॉर्नर्स हैं, एक A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। हमें इन ऑल 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। हालांकि A और B तो हमें पता है कि 60,0 या 120,0 है, लेकिन जो C और D है वो भी नहीं पता है। तो वो पता कैसे करेंगे? C पॉइंट जो है वो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करके x y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, मैंने फाइंड कर रखे हैं, ये आएंगे 60,30 आ जाएंगे। ऐसे ही d का पता करने के लिए इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन, इनको सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यूज मिल जाएंगी हमको, तो वो मिल जाएगा हमें 40,20। अब जो हमें ये 4 वैल्यूज मिली हैं ABCD की, तो एट ए पॉइंट क्या है हमारा 60,0, तो एट A, एट B, एट C, एट D, इन ऑल 4 कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें z की वैल्यू, जो z = 5x + 10y दिया गया था, इनको हम इसमें रख के z की वैल्यू निकालेंगे। 60,0, 65 = 300, 300, 0 × 10 0, 300 + 0 300, यानी z = क्या आएगा 300। ऐसे ही 120,0 यहाँ पुट करेंगे तब z निकालेंगे, मतलब z की वैल्यू हम सारी निकालेंगे इन ऑल 4 पॉइंट्स पर। और अब हम अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 300, 600, 600 और 400, इनमें से ये मैक्सिमम वैल्यूज है 600 और मिनिमम कौन सी है 300। तो अब हम क्या कहेंगे? हेंस मिनिमम z, जो मिनिमम z है वो है 300। भाई z, ऑल z आर दीज, ये सब z है, इनमें से मिनिमम z कौन है 300, और वो भी कहाँ है? एट x = 60 एंड y = 0। अच्छा, इसके बाद में मैक्सिमम z में अगर देखें तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम z इज 600, और 600 तो 2 वैल्यूज पर मिल रहा है, b पर भी और c पर भी। b पॉइंट 120,0 और 60,30, देखिए 120,0 और 60,30, b और c दोनों पर मिल रहा है ना। तो जब 2 पॉइंट्स पर मिले तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जब 2 पॉइंट्स पर अगर सेम वैल्यू मिल रही है 600 मैक्सिमम है, तो हम ये कहेंगे कि b और c लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे पॉइंट्स मैक्सिमम z 600 ही देंगे। तो लिख देंगे मैक्सिमम z = 600 एट ऑल पॉइंट्स ऑन BC। जब सेम आए, अगर एक ही पॉइंट मिला होता तो बस सीधे एट कोई एक पॉइंट जो वो लिखते थे।